हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नैन्सी मैम, हिंदी क्लास के साथ। तो बच्चों, आपने अभी तक ए तक की मात्रा पढ़ लिया है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि ए के बाद अब कौन सा आता है, कौन सा अक्षर आता है आपका, कौन सा स्वर है ए के बाद। अगर याद नहीं आ रहा तो फिर से बोलो, स्वर स्टार्टिंग से बोलो, ठीक है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आई ओ। तो अब क्या पढ़ना है, ओ। जैसे इंग्लिश में भी आप बोलते हो ना, ओ से ऑरेंज पढ़ते हो ना, तो वैसे ही ओ होगा, लेकिन ये हिंदी वाला ओ है, ठीक है। तो चलिए कैसे इसको लिखते हैं और उसकी मात्राएं कैसी होती हैं, जब अक्षर के साथ मात्राएं लगती हैं तो कैसे लगते हैं और उसको कैसे पढ़ा जाता है, हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप अपनी हिंदी की कॉपी ओपन कीजिए और आज की डेट लगाइए। आज की डेट है आपकी CW2020-10-2020, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ पे दिख रहा है ओ है और उसकी मात्राएं क्या है, ओ। जैसे ये बगल में है ना, आप इस अ को कवर कर दोगे तो क्या दिखाई देगा, ऐसे ओ की मात्राएं दिख रही हैं। तो ये अ है, अ के साथ ये ओ की मात्राएं हैं, ठीक है। एक आकार का मात्रा है और उसके ऊपर में जैसे ए की मात्राएं यानी कि चोटियां होती थी, वैसे एक चोटी है मात्रा के ऊपर में, इसको कहते हैं ओ का मात्रा, ठीक है। तो ओ का मात्रा कैसे लगता है, कहाँ लगता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग क्या है आपका, मात्रा ज्ञान ओ, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहां पढ़ते हैं का में ऐसे ही बगल में साइड में जैसे ये मात्राएं हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको बगल में आकार का मात्रा देना है, सटा के नहीं, थोड़ा सा अलग, ठीक है। आकार का मात्रा देना है और ऊपर से ए जैसे आप बनाते हो ए का मात्रा वैसे डालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, को। क्या हो जाएगा, को। जैसे सब में ओ डाल दो, का में डाल दोगे तो को, खा में ओ का मात्रा डालोगे तो खो, ठीक। गा में ओ का मात्रा गो, मेरे साथ साथ बोलो, घा में ओ का मात्रा घो। इसको मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि इसका मात्रा मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप कहीं गलती ना करो, इसलिए मैं यहां पर साइड में आपको मेंशन कर दे रही हूं, ठीक है। अब अंगा के बाद आपको ऐसे ही पता है, चा में ओ का मात्रा चो, छा में ओ का मात्रा छो, जा में ओ का मात्रा जो, झ है ना ये, तो झ में ओ का मात्रा झो। यहाँ को मैंने फिर छोड़ दिया है, यहाँ मतलब कुछ नहीं, यानी कि यहाँ मतलब खाली, तो बजाओ ताली, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या है, यहाँ मतलब कुछ नहीं, यानी कि खाली। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या है, टा, ठीक है। क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया। अब टा की बारी है, तो टा में ओ की मात्रा लगती है तो क्या हो जाता है, टो। ठा में ओ का मात्रा ठो, डा में ओ का मात्रा डो और ढा में ओ का मात्रा ढो। अना मतलब कुछ नहीं, यानी कि खाली, ठीक है। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। अब टाठा डाढ़ा ना के बाद क्या होता है, ता की बारी। तो ता में ओ की मात्रा तो, मेरे साथ साथ बोलो, पहले पहले बोलो, था में ओ की मात्रा थो, द से दो, ध से धो, ना से ओ डालो नो। आई बात समझ में, ना से नो। आपने खाना खाया, नो। आपने खाना खाया, यस, नो। आप लोग क्या करते हो, कभी कभी बदमाशी करते हो तो बोलते हो नो। तो ये खाना है, वहां जाना है, नो। तो एक तरह से ये हो गया ना में ओ, नो। प में ओ पो, क्या है, फ से फो, ब से
बो, भ से भो, मा से मुंह। ठीक है। या है, या में ओ का मात्रा यो, र से रो, ल से लो, व से वो, श। ये देखो कौन वाला श है, श। इसमें टंग आपके क्या हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, शो। तो ये हो गया शो, तो शो, ये वाला शो। ठीक है, षष्टकोण वाला श। ये क्या है, सब्जी वाला स। इसमें आपके जो टंग होंगे वो आपके जो तित हैं उस पर आपको सट के बोला जाता है। ठीक है, सो, सो। ठीक है, ह से हो, छो। जैसे ये च छा वाला छो बोलते हो ना, इसी तरह से है। ठीक है, ये संयुक्त अक्षर है ना, इसमें दो अक्षर मिला हुआ है, छो। त्र से त्रो, और लास्ट वन ज्ञ से ज्ञो। तो बच्चों आपने मेरे साथ पढ़ लिया है ओ का मात्रा। तो आपको कम से कम इसको मिनिमम 10 या 20 टाइम्स आपको रीड करनी है। आप जितना अच्छे से मात्रा ज्ञान पढ़ोगे उतना जल्दी आप कहीं भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप मात्रा ज्ञान नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो फिर आपको बार बार बोलना पड़ेगा, छा में ओ का मात्रा छो, डा में ओ का मात्रा डो, ऐसे। अगर आप कम से कम 10 या 20 टाइम्स अगर आप रीड करते हो तो जब भी मैं फिंगर रखूंगी तो आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो। जैसे चो, च आपको पता है च है। व्हाट इज दिस, फो। व्हाट इज दिस, यो। व्हाट इज दिस, वो। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं कहीं भी फिंगर रखूंगी तो आप इजीली पढ़ सकते हो। ये क्या है, व्हाट इज दिस, धो, ठो। ठीक है, झो, गो। ठीक है, समझ में आई। तो कम से कम मिनिमम 10 या 20 टाइम्स आपको रीड करनी है। अब समझ गए आप लोग। तो आज आपने कौन सी मात्रा पढ़ी है, ओ की मात्रा। तो आज आपके होमवर्क भी क्या होंगे, ओ की मात्रा का ही होमवर्क है। ठीक है, मात्रा ज्ञान का होमवर्क है। तो आपको आज की डेट लगानी है 2020 10 20 20। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब आपको कितना समझ में आया ये हम लोग एक्टिविटी के रूप में देखते हैं। लेकिन एक्टिविटी के रूप में आपको का में ओ को ऐसे नहीं पढ़ना, डायरेक्ट पढ़ना है। इसीलिए एक्टिविटी कराई जाती है ताकि आप उसको प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से आप रीड कर सको। ठीक है, तो हम लोग एक्टिविटी पढ़ते हैं। ये है आपकी एक्टिविटी। तो मैं आपका आज का डेट लगा देती हूँ, CW 2020 10 20 20। ये है आपकी एक्टिविटी। हो गया एक्टिविटी। कौन सा मात्रा पढ़ रहे हो, बोलो बोलो, कौन सी मात्रा पढ़ रहे हो, ओ। ओ की मात्रा का साइन क्या है, बगल में। हो गया। आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो अभी, 10 की एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, और 10 एक्टिविटी जब स्टार्ट है तो जब भी कोई मात्राएं स्टार्ट होती है यानी कि ए है। ठीक है, तो 10 एक्टिविटी जो है आपकी वो क्या है, ए का। अभी आपने पढ़ा है, देखा है, अब इसको मेरे साथ साथ पढ़ो। ये क्या है, च है, और ये क्या है, ओ की मात्रा। तो क्या हो गया, चो। क्या हो गया, चो। नेक्स्ट देखो, टो। क्या हो गया, टो। तो रीड करो, तो। पो, पा में ओ, पो। तो बच्चों आपको समझ में आया, पा में ओ, पो, ता में ओ, तो, टा में ओ, टो, और चा में ओ, चो। इस तरह से आप और भी अक्षर लिख करके रीड कर सकते हो। ठीक है, मैंने अभी तक बस 4 दिया है। ठीक है, आप जितना चाहे आप उतना ऐड कर सकते हो बुक की तरह छोटी सी बना करके।
ताकि आप जितना बनाओगे बच्चों आप उतना प्रैक्टिस में रहोगे, ठीक है, और उतना ही जल्दी आप खेल खेल में अच्छी तरह से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो हम लोग बच्चों अपनी क्लास आज यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अब आपको पता है कि मात्रा ज्ञान के बाद आपको क्या पढ़ना है, शब्द ज्ञान। क्या पढ़ना है, शब्द ज्ञान। तो कुछ चित्रों की सहायता से आप शब्द ज्ञान पढ़ोगे, ठीक है, कि ओ की मात्रा कहाँ लगती है और उसके पिक्चर्स क्या हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए मैं यहीं पर ओ की मात्रा का ज्ञान जो है वो समाप्त करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में वापस आप अपने नैन्सी मैम के साथ मिलेंगे, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।